और भगवान का पूर्व शत्रु था। उसने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता। इत्थं निशम्य दमघोषसुतः स्वपीठादुत्थाय कृष्ण गुणवर्णन जातमन्यु उच्छिप्य बाहुमिदमाह सदस्य मर्षि संश्रावयन् भगवते परुषाण्यभीतः। भगवान की उस प्रशंसा को सहन न कर सकने के कारण अपने आसन से उछलकर खड़ा हुआ, हाथ में तलवार लेकर, और सभासदों को धिक्कारते हुए कहता है कि ईशो दुरत्यः काल इति सत्यवती श्रुति वृद्धानाम अपि यद बुद्धिर बाल वाक्य विभिद्यते। वेद तो कहते हैं कि काल होत बलवान, सबसे अधिक सामर्थ्य तो समय में है, वही समय का हम तमाशा देख रहे हैं। इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि वेदव्यास वशिष्ठ च्यवन भरद्वाज गौतम कश्यप सब यहाँ हैं, और इनकी उपेक्षा करके ये कृष्ण की पूजा होती है। और होती है तो चलो कोई टोकने वाला भी नहीं। समय के फेर के कारण इस बच्चे सहदेव की बुद्धि में ही सबकी बुद्धि भ्रमित हो रही है। इसी के मार्ग पर सब जन अपनी बुद्धि अपना विवेक छोड़कर इस बच्चे के बहकावे में सब आ गए हैं। बताओ, इतने इतने श्रेष्ठ सत्पुरुषों के रहते इस ग्वाले की पूजा हो रही है। इसने किस गोत्र में जन्म लिया कोई नहीं जानता। कभी सुनते हैं वसुदेव जी का लड़का है, कभी सुनते हैं नंद जी का लड़का है, कहाँ कहाँ विवाह करके आया है, कभी अपने मन से कर लिया, कभी लड़ाई करके कर लिया, कैसे विवाह करता है पता नहीं चलता, कहाँ घर है पता नहीं चलता। आज पता चलता है वृंदावन में, कल मथुरा आ जाता है, परसों द्वारिका चला जाता है। न इसका गोत्र पता, न गुण पता, न कोई इसका सदाचार पता है। तो भगवान को ऐसे कुआचों से अनाप शनाप, जिसका कोई पैर सिर नहीं है, क्यों चिढ़ाने के लिए। हमारे जीवन में वैसे बड़े शिशुपाल और रुक्मी मिलेंगे। आप हमारे सोशल मीडिया पर नजर रखेंगे तो बड़े शिशुपाल और बड़े रुक्मी हमारे जीवन में भी हैं। अनाप शनाप, कोई आगे पीछे नहीं, कोई विषय नहीं, कोई तात्पर्य नहीं, लेकिन लगे हैं, पड़े हुए हैं। अभी भी कोई लाइव आकर गाली दे ही रहा होगा। वो अपना, उनका भी रोजगार है, रोजी रोटी का प्रश्न है। लेकिन चलिए, मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूँ, हमारा स्मरण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उनका जीवन है, मेरा जीवन है। तो शिशुपाल ने इस प्रकार से जब अपशब्द कहना प्रारंभ किया तो भगवान के पक्षधरों ने भी शस्त्र उठा लिए। भगवान के पक्षधरों ने कहा कि इसकी जिह्वा काट लो, मस्तक काट लो। भगवान बोले नहीं नहीं, 51, 52, 53, वो अपनी गिनती में है ना। अपराध सदम क्षाम्यम, 100 अपराध की गिनती के बाद मारेंगे, भगवान ने कहा था। और जैसे 100 की संख्या हुई वैसे चक्र का स्मरण किया और चक्र से उसका मस्तक काट दिया। शिरः क्षुरांत चक्रेण जहारा पततोरिको। जो शत्रुभूत शिशुपाल उपलब्ध है उसके मस्तक को चक्र से भगवान ने काटा और उसका मस्तक लुढ़क कर गिरा। पहले हाहाकार मचा, फिर जय जयकार हुई। यही देखिए तरीका यही है। उसके पक्षवर्ती हाहाकार करेंगे और भगवान के पक्षवर्ती जय जयकार करेंगे। उसके बाद सब उसके पक्ष से जितने और भी खड़े हुए थे कुछ वो भाग गए कि हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। और उसके मुख से दिव्य ज्योत्सना निकली, दिव्य प्रकाश निकला और भगवान में प्रविष्ट हो गया। चैद्य देहोत्थितम ज्योतिर्वासुदेव मुकाविशत् पश्यतां सर्वभूतानामुल्केव भुवि खाच्युता जन्मत्रयानुगुणित वैर संदग्धया धिया। यही 3 जन्मों का शाप जो जय विजय को प्राप्त था, उसमें तीसरा जन्म एक का पूरा हो गया। और दूसरा जो दंत वक्त है उसका प्रकरण भी कुछ अध्याय के बाद वर्णित है। और भगवान के इसी प्रकार से अग्र पूजा को संपादित करते हुए युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ संपादित किया। उसी यज्ञ में मैदानों के बनाई हुई जो मायामयी दिव्य सभा थी, वहीं पर दुर्योधन को भ्रम होता है कि कहाँ पानी है और कहाँ भूमि है। जल में स्थल का, स्थल में जल का भ्रम होता है और वो सभी लोगों के मध्य उपहास का पात्र बनता है। तो बी.आर. चोपड़ा इत्यादि ने तो कह दिया द्रौपदी जी के माध्यम से कि अंधे का पुत्र अंधा, लेकिन ऐसी बात शास्त्र में नहीं है। द्रौपदी जी ने ऐसा, मेरी जानकारी में जितने स्थानों का हमने अध्ययन किया शास्त्र में, वहाँ ऐसा कोई प्रकरण नहीं मिला है जहाँ द्रौपदी जी ने अंधे का पुत्र अंधा कहा हो। ये क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर जो सीरियल वाले हैं कुछ भी दिखा दे रहे हैं आजकल। हाँ, भीमसेन हंसे हैं, मजाक उड़ाए हैं और भगवान कृष्ण ने उस मजाक उड़ाते हुए भीमसेन को और उकसाया है। जानते हैं कि जितना अधिक चिढ़ेगा उतनी जल्दी महाभारत होगा और हमारा काम उतना जल्दी बनेगा, पृथ्वी का भार दूर होगा। लेकिन रही बात द्रौपदी जी की या युधिष्ठिर जी की, इन्होंने स्वयं मजाक उड़ाया नहीं, अभी तो मजाक उड़ाने वालों को मना किया है कि नहीं, ये राजकुमार हैं, सम्मानित हैं, इनका तिरस्कार न करो। अगर गिर गए तो उठाओ, सेवा करो, सुरक्षा दो। तो भीम के अलावा कुछ मामलों में अन्य स्त्रियों के अलावा किसी ने उनका तिरस्कार नहीं किया दुर्योधन का। बस द्रौपदी जी के ऊपर लोगों ने लांछन लगा दिया। भगवान उधर राजसूय यज्ञ संपादित कराकर लौटते हैं, देखते हैं कि द्वारका में युद्ध छिड़ा हुआ है। द्वारका नगरी के ऊपर भयंकर आक्रमण हुआ है। ऐसा प्रचंड आक्रमण तो किसी ने आज तक नहीं किया था। भगवान बोले हम यहाँ घर छोड़कर क्या गए, हस्तिना इंद्रप्रस्थ, ये पूरा का पूरा द्वारका नगरी ही शत्रुओं ने घेर रखे। क्योंकि हुआ क्या यहाँ पर, तो शिशुपाल के बाराती के रूप में रुक्मिणी जी वाले प्रसंग में जो शाल्व आया था, ये भी राक्षस ही था।
दो भाई थे ये लोग। जैसे जरासंध मनुष्य के रूप में रहने वाला राक्षस ही था, कंस भी मनुष्य के रूप में रहने वाला राक्षस था, वैसे ही ये शाल्व भी मनुष्य रूपी राक्षस था। ये दो भाई थे, बड़ा भाई था शाल्व, छोटे का नाम था अनुशाल्व। तो अनुशाल्व जो है वो यहाँ नहीं आया है, अनुशाल्व बाद में आया है लड़ने के लिए, जब युधिष्ठिर जी अश्वमेध करते हैं तब। और वहाँ पर फिर कर्ण के पुत्र वृषकेतु के माध्यम से वह पराजित होता है और भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है, मरता नहीं है वो। तो उसकी कथा जैमिनीय महाभारत में वर्णित है, जैमिनीय अश्वमेध में, और वो वाला प्रसंग आज ही यूट्यूब पर उपलब्ध हुआ है, मतलब आज जिस दिन ये रिकॉर्डिंग हो रहा है उसमें। तो जैमिनीय अश्वमेध में उसकी कथा विस्तार से वर्णित है। तो ये बड़े भाई की कहानी है। ये बड़ा दुष्ट था, ये चला गया संकल्प लेकर के अयादवीं श्वाम करिष्ये पौरुषम मम पश्यत, हम पूरे विश्व में यदुवंशियों का नामो निशान मिटा देंगे, एक भी यादव नहीं रहेगा। चला गया महादेव जी की तपस्या करने के लिए। इति मूढ़ प्रतिज्ञाय देवं पशुपतिं प्रभु आराधयामास नृप 500 मुष्टिम सकृतग्रसन। एक मुट्ठी राख प्रतिदिन खाता था। अब राख में क्या स्वाद है, क्या पोषण है, लेकिन वही खाता था, उसी से पेट भरता था। और 1 वर्ष तक महादेव जी की तपस्या करता रहा। महादेव जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले क्या चाहते हो बताओ, वरदान मांगो। महादेव जी से इसने ऐसा वरदान मांगा कि आप हमें एक दिव्य विमान दे दीजिए, वह विमान युद्ध में और विहार में समान रूप से सक्षम हो, मतलब जब चाहें तो लड़ने में भी काम आ जाए और घूमने फिरने में भी काम आ जाए। भोग विलास वाला भी विमान हो और सैन्य बल वाला भी विमान हो, जब चाहे छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, प्रकट हो जाए, अंतर्ध्यान हो जाए, आकाश में भी उड़े, भूमि पर भी चले, पानी पर भी तैरे, अस्त्र शस्त्र से कोई भी उस विमान को चोट न पहुंचा सके, तोड़ न सके, क्षतिग्रस्त न कर सके। ऐसे मतलब जो हमारा मन करे, मन में जो सोचे वही विमान में घटित होने लग जाए। तो मय दानव को निर्देश देकर महादेव जी ने ऐसा ही विमान उसे प्रदान करा दिया। उस विमान का नाम था सौभ। भगवान कृष्ण जब शिशुपाल का वध करते हैं युधिष्ठिर जी की सभा में, तो अपने मित्र के इस प्रकार से मारे जाने पर उसका जो क्रोध था वो काल उफन गया और वहीं से पहुंच गया द्वारका। बोला ऐसा अच्छा ही अभी कृष्ण है नहीं, अभी पहले इसके घर वालों को मारूंगा, बाद में उससे भी निपटेंगे। ऐसा विचार करके द्वारका पर आक्रमण किया। वहाँ प्रद्युम्न जी थे द्वारका के उस समय रक्षक, युवराज भी वही है, भगवान की अनुपस्थिति में युवराज ही काम करेंगे। तो प्रद्युम्न जी ने समस्त सेना का नेतृत्व करते हुए शाल्व से युद्ध किया है। और युद्ध करते करते प्रद्युम्न जी एक बार मूर्छित भी हुए हैं, लेकिन हार नहीं माने, टक्कर लेते रहे, लड़ते रहे। और अब समस्या क्या है कि हम इधर से बाण चलावें, वो गायब हो जाए विमान समेत। अगर गायब न भी हो, विमान पर बाण लगे तो टूटे न विमान, क्योंकि महादेव जी का वरदान है। तो अंततः युद्ध क्या हो गया, एक तरफा हो गया कि हमको बस डिफेंस करना है, उधर से चले हुए तीर हमें न मार सके, क्योंकि हम मारेंगे तो लगेगा तो नहीं। लगेगा कब, जब कोई बाहर आकर लड़ने लगे। जैसे द्युमान नाम का जो सेनापति था शाल्व का, वो ज्यादा ही पराक्रम के मद में बाहर निकल गया और प्रद्युम्न जी ने उसका वध किया। तो जो बाहर निकल जाए योद्धा वो तो मारा जाएगा, लेकिन अंदर वालों को कैसे मारे, वो तो सुरक्षित है, वो चलाएं तो हमें लग जाए, तो हमें भी नहीं लगे। ऐसे बहुत कठिनाई से शत्रुओं को रोके रखा यदुवंशियों ने। और तब तक भगवान पहुंचे। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करो, तुम लोग विश्राम लो, हम आ गए, अब ये जो शत्रु है वह हमसे सीधे भिड़ेगा। तो भगवान को ललकारते हुए कहता है कि अरे अगर तू आज हमारे सामने टिक गया, भाग गया था ना कालीवन के सामने से, भाग गया था ना जरासंध के सामने, अगर वैसे ही आज तू ना भागा, यदि रुक गया तो मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगा जहाँ से कोई वापस नहीं आता। मतलब ये कह रहा है कि हम तुमको यमलोक भेज देंगे। भगवान को ललकारते हुए कहता है नयाम्य पुनरावृत्तिम यदि तिष्ठेर ममाग्रतः, मेरे आगे टिक जाए अगर तू तो तुझे यमलोक भेज दूंगा। भगवान बोले कि तुम्हारे प्रति भी हमारी यही बात है, यही स्कीम हमारे पास भी है, अगर तुम नहीं भागे और हमारे सामने टिक गए तो हम भी तुमको वहीं भेज देंगे। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, मेरा धाम मिल जाए तो इधर नहीं आना पड़ेगा। तो दोनों लड़ने लगे, भगवान से लड़ता हुआ। तताड़ जत्रौ संबद्ध शतकंपे वमन नश्रिक, भगवान ने अपनी गदा उठाई और उसकी जत्रु स्थान, यहाँ जो हड्डी होती है ना, कॉलर बोन जिसको कहते हैं, वहां पर प्रहार किया, जहां से कंधा गर्दन से जुड़ा हुआ है, उसको जत्रु स्थान कहते हैं, जहां हार टिकता है। तो वहां पर भगवान ने गदा से मार दिया, तो खून की उल्टी करता हुआ गिरा और गिरने के बाद गायब हो गया, अंतर्धान हो गया। क्योंकि अब टिक गई, एक गदा और पड़ी तो माथा चटनी बना देंगे भगवान, तो अंतर्धान हो गया। भगवान खोजने लगे ये गया कहाँ। कुछ देर के बाद शाल्व तो नहीं आया, एक दूत आया भगवान के पास और कहता है कि प्रभु बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता ते पितृवत्सल बद्ध्वा पनीत शाल्वेन पिता ते पितृवत्सल।
ये सौनिकेन यथा पशु बद्ध्वापनीतः शाल्वेन सौनिकेन यथा पशु निशम्य विप्रियं कृष्णो मानुषीं प्रकृतिं गतः विमनस्को घृणी स्नेहाद् बभासे प्राकृतो यथा। दूत ने आकर कहा कि हम देवकी जी के भेजे गए सेवक हैं, दूत हैं, यहाँ युद्ध भूमि में आपसे तो लड़ने में समर्थ नहीं हुआ। शाल्व अंतर्धान हो गया और अंदर चला गया माया से महल में। वसुदेव जी का अपहरण करके वह चला गया है। वसुदेव जी गायब हो गए हैं, उनको ले गया है। कैसे? बांध कर ले गया है। बद्ध्वापनीतः शाल्वेन, जैसे कोई कसाई पशु को बांध कर मारने के लिए ले जाए, वैसे आपके पिताजी को बांध कर ले गया। भगवान चिंता में पड़ गए कि अच्छा, हमारे घर में घुसकर हमारे पिताजी को ही ले गया। और बलराम जी क्या कर रहे थे? बलराम जी तो सुरक्षा में थे, अंदर की व्यवस्था वो देख रहे थे। और बलराम जी अगर अकेले भी हों और एक तरफ पूरे विश्व के देवता और राक्षस आ जाए, फिर भी बलराम जी को हरा नहीं सकते। बस वो अपने मिजाज में रहने चाहिए, यहाँ मुझे लड़ना है, शेषनाग को कौन हराएगा। इसीलिए आज लगता है विधाता ही हमारे विपरीत है, या कुछ पिता में बलवान भी थे कि पता नहीं क्या प्रारब्ध है। भगवान भी मनुष्योचित जो शोक है कि किस्मत में क्या लिखा हुआ है, ऐसे जो मनुष्य कहते हैं वही भगवान भी कह रहे हैं। तब तक वो आ गया वसुदेव जी को लेकर। वसुदेव जी को बांधकर अपने सामने रखा हुआ था। उसने प्रकट हुआ, बोला देखो कृष्ण, तुम अपने पिता से बड़ा प्रेम करते हो। एषते जनिता तातो यदर्थम यह जीवसी, इसी ने तुम्हें जन्म दिया है, इसी के लिए तुम जीवित हो ना। देखो तुम्हारे सामने हम तुम्हारे पिता का मस्तक काट देते हैं। एवं निर्भत्स्य मायावी खड्गे नानकदुन्दुभेः उत्कृत्य शिर आदाय खस्थम सौभम समाविशत्। तलवार निकाला और वसुदेव जी का मस्तक काट दिया और अपने विमान पर जाकर बैठ गया। ततो मुहूर्तं प्रकृतावुपप्लुतः स्वबोध आस्ते स्वजनानुषङ्गतः महानुभावस्तदबुध्यदासुरीं मायां सशाल्व प्रसृतां मयोदितां। न तत्र दूतं न पितुः कलेवरं स प्रबुध्य आदौ समपश्यदच्युतः स्वाप्नं यथा चाम्बरचारिणं रिपुं सौभस्थमालोक्य निहन्तुमुद्यतः। भगवान चले गए अवसाद में, डिप्रेशन में कि हमारे घर से हमारे पिता को निकालकर हमारे सामने काट दिया और हम कुछ न कर सके। तो भगवान चिंता में चले गए। एक मुहूर्त तक, पौन घंटे तक भगवान सोचते ही क्या हुआ। तब तक वो अट्टहास करता रहा, ललकारता रहा। फिर भगवान अचानक से कहते हैं अच्छा, ये मायापति के सामने माया दिखाता है, ये दिमाग के साथ खेल रहा है। वहां पर ध्यान से भगवान ने नेत्र खोले तो देखते न कोई दूत है, न पिताजी का शरीर है, बस वो राक्षस है, हंस रहा है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तुमको भी संतोष होगा कि हम भी कुछ करामात दिखाए। भगवान जानबूझ के सब करते हैं, उसको भी संतोष होना चाहिए ना कि भाई अब विद्या सीख ली, हम माया दिखाएं कहाँ। उसको मरते मरते हो कि हमने पूरी शक्ति लगाई, हमने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी। नहीं तो कहेगा कि अरे ये वाली माया तुम दिखाना भूल गए, वो भी दिखा ही लो है, एक बार सब दाव पेच कर लो। और भी आनंद आवे कथा में, थोड़ी और भी इसमें कहते हैं ना, तड़क भड़क कुछ हो, जैसे यही है। इसी कारण अर्जुन का जब मस्तक काटा विभ्रू वाहन ने तो लोग पर विश्वास ही नहीं कर सके।